लेकिन अब तो तू यहाँ आ गया है ना, तो फिर? लक्ष्य, अगर भाई नहीं मिले होते तो भी मैं आता, क्योंकि व्योम को पता चल गया है मन्नत के बारे में। जूली, व्हाट? लक्ष्य जूली का हाथ पकड़कर, क्या कर रही है पागल लड़की, मरवाएगी क्या? जूली हकलाते हुए, लेकिन उसे पता कैसे चला? लक्ष्य, वो मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि जैसे पिछली बार उससे तुम दोनों के लिए लड़ गया था, वैसे ही इस बार भी लड़ लूंगा। लेकिन मन्नत, प्लीज इस बार किसी से कुछ मत छिपाना। मन्नत, तू सही कह रहा है और मैं जानती हूँ मुझे किसे बताना है। जूली, तो क्या वो फिर से? मन्नत बीच में ही, नहीं जूली, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुन, तू यूवी भाई को सब बता दे और मैं ठाकुर साहब को सब बता दूंगी। मैं उस पागल इंसान की वजह से अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। जूली, मन्नत का हाथ पकड़कर, बहन प्लीज साथ में बताते हैं ना, यूवी बहुत गुस्सा होगा। मन्नत चिढ़कर, तो तुझे क्या लगता है ठाकुर साहब मेरी आरती उतारेंगे? मुंह बनाकर, डांट तो मुझे भी लगेगी, लेकिन यूवी को मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। वो कहेगा इतने साल साथ थी तब तो कुछ नहीं बताया। जूली रोती हुई सूरत बनाकर, अब क्या करे? लक्ष्य, अगर साथ में ही बताना है तो दोनों को सामने बिठा और बता दे। देख मैं जानता हूँ अजीब लग रहा है, बट देख बहन, इससे पहले कि दही का रायता बने, दही का यूज कर ले। मन्नत खींच कर, जूली इसको बोल मुंह बंद रखे, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। मानस दरवाजे से चिल्लाकर, आना है या नहीं तुम लोगों को? मन्नत चिल्लाकर, आ रहे हैं भाई। जूली और लक्ष्य से, चलो यार, वरना भाई चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जमा कर लेगा। तीनों अंदर आ जाते हैं। मन्नत सबको पहले खाना खिलाती है और फिर सब बैठकर बात करने लगते हैं। तभी लक्ष्य का फोन बजता है। लक्ष्य सभी से, एक्सक्यूज मी एवरीवन, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी आया। लक्ष्य फोन पर बात करते हुए चल रहा था, तभी सामने आ रही सौम्या से टकरा गया। लक्ष्य हड़बड़ाकर, ओह सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सौम्या वैसे तो सबको जवाब देना जानती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो चुप थी और एक टक लक्ष्य के चेहरे को देखे जा रही थी। सौम्या सहसा पूछ पड़ी, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लक्ष्य का ध्यान अब जाकर सौम्या के चेहरे पर गया। वो याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने सौम्या को कहाँ देखा है। लक्ष्य, लग तो मुझे भी रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा है। क्या आप कभी पेरिस गए हैं? पेरिस का नाम याद आते ही लक्ष्य को झटके से याद आ गया कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। लक्ष्य, हाँ 2 साल पहले में बात था और हम एक पार्टी में मिले, जहाँ शायद आपने खुद या आपकी दोस्त ने आपको बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दी थी, तो मैं ही लेकर गया था रूम में। लेकिन तुम्हें ये बात याद है? ये थोड़ा अजीब है, बिकॉज उस दिन तो तुम होश में ही नहीं थी। सौम्या, हाँ वो बस धुंधला सा कुछ याद था। ओके, आप यहाँ कैसे? लक्ष्य कुछ कहता उससे पहले ही मन्नत वहाँ आ जाती है। मन्नत, सौम्या ये लक्ष्य है, मेरे कॉलेज में सीनियर था, भाई जैसा है मेरा। वैसे तुम कहाँ गायब थी सुबह सुबह? सौम्या, वो मुझे नोट्स लेने थे तो मैं कॉलेज गई थी। मन्नत, हाँ यार, मेरे तो ध्यान से ही उतर गया कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जूली, मन्नत और सौम्या तीनों मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे थे। सौम्या, कोई नहीं, मैं तुम दोनों के लिए भी लेकर आई हूँ। मन्नत, हाँ ये सही रहेगा, मैं आज जूली को भी रोक लेती हूँ, रात में साथ में पढ़ लेंगे। सौम्या शरारत से, भाई तुझे आने देंगे? मन्नत लंबा खींचकर, सोमू। सौम्या, समझ गई, कल सुबह पढ़ेंगे, बाय। सौम्या झट से वहां से चली गई। मन्नत भी लक्ष्य को अंदर आने का बोलकर चली गई। लक्ष्य की आंखों के सामने वो रात आ गई जब वो पहली बार सौम्या से मिला था, 2 साल पहले। उस दिन सौम्या अपने दोस्तों के साथ वहां मस्ती करने आई थी और लक्ष्य किसी काम से। सौम्या ने इतनी पी रखी थी कि उसे खुद का कोई होश नहीं था। वो स्टेज पर खड़े नाचे जा रही थी। तभी लक्ष्य की नजर उस पर गई और उसने देखा कि एक लड़का जबरदस्ती सौम्या को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्य उस लड़के के पास आकर, छोड़ो उसे। लड़का, क्यों, कौन लगती है तेरी? लक्ष्य एक नजर सौम्या को देखता है जो फुल टल्ली थी। गर्लफ्रेंड है मेरी। लड़का सौम्या को छोड़कर, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। लक्ष्य, इट्स ओके, अब जाओ यहाँ से। लड़का तुरंत वहां से खिसक लेता है। लक्ष्य सौम्या से, ओह हेलो,
तुम्हारा कमरा कौन सा है? सौम्या लड़खड़ाती जुबान से 20। लक्ष्य उसे गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है और बेड पर लिटा देता है और जैसे ही उठने को होता है सौम्या उसे अपने ऊपर खींच लेती है। सौम्या, कौन हो तुम और बाहर झूठ क्यों बोला? इरादा क्या है तुम्हारा? लक्ष्य नजरें इधर उधर करते हुए, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था और कोई इरादा नहीं है। सौम्या की नजरें लक्ष्य के होठों पर टिक गई। सौम्या लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, लेकिन मेरे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। लक्ष्य कुछ भी समझ पाता उसके पहले सौम्या ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और डीप किस करने लगी। उस एक पल में लक्ष्य भी बहक गया और सौम्या का पूरा साथ देने लगा। लेकिन जैसे ही उसे अपने सीने पर सौम्या के ठंडे हाथों का एहसास हुआ, वो झट से उससे अलग हो गया। सौम्या बहुत प्यार से, प्लीज डोंट गो। लक्ष्य उसके पास उसका सर चूमते हुए बोला, आई हैव टू गो, बट मैं वापस आऊंगा। सौम्या की आंखों में देखते हुए, इंतजार करोगी मेरा? सौम्या, लक्ष्य सौम्या के सर को छूमकर बाहर चला जाता है। लक्ष्य बाहर आकर खुद से, तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जो मेरे करीब आई हो मिस। नाम तो पूछा ही नहीं। कुछ सोचकर, लव, हाँ यही सही रहेगा। लक्ष्य खुद में ही मुस्कुराने लगता है। प्रेजेंट टाइम। लक्ष्य पुरानी बातें याद करके मुस्कुरा रहा था। लक्ष्य खुद से, आया तो यहाँ मन्नत और जूली के लिए था, लेकिन अब एक और वजह मिल गई। वैसे सौम्या अच्छा नाम है, लेकिन मेरे लिए तो वो लव ही रहेगी, मेरी मिस लव। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 53। लक्ष्य वापस सबके बीच में आ गया। अरमान, मन्नत, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं। मन्नत, ठीक है। अच्छा, माँ से बात हुई आपकी? हाँ, फोन आया था माँ का, वो चाचू और चाची के साथ पुणे गई है, कल सुबह आ जाएंगी। ओके। अरमान और युवराज ऑफिस चले जाते हैं। मानस और भव्या भी घर चले गए आराम करने के लिए। मन्नत का कमरा। मन्नत, जूली और लक्ष्य एक साथ बैठे हुए थे। लक्ष्य, हमें व्योम से 2 कदम आगे चलना होगा। वो क्या सोचता है, क्या करता है, हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मन्नत, काश कोई तेरे जैसा मिल जाता हमें। जूली, हाँ यार ये तो है, अगर लक्ष्य नहीं होता तो पता नहीं क्या होता हमारा। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनकी आंखों के सामने वो रात आ जाती है जब लक्ष्य ने जूली और मन्नत को व्योम के चंगुल से बचाया था। फ्लैशबैक। उस दिन के बाद से व्योम ने मन्नत और जूली का जीना हराम कर दिया था। जब भी उसका मन करता वो मन्नत के साथ जबरदस्ती करता, लेकिन उस दिन तो हद ही हो गई। मन्नत का बर्थडे था। मन्नत का बर्थडे उसके लिए इतना दर्दनाक हो सकता था ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मन्नत के बर्थडे से एक दिन पहले व्योम का अड्डा। व्योम ईशान से, ईशान कल तेरी भाभी का बर्थडे है, मैं सोच रहा हूँ उसे क्या दूं। ईशान मस्का मारते हुए, भाई वो भाभी है हमारी, और बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दे सकता है, प्यार ही ना। तो एक काम कीजिए, आप भाभी के साथ पहले मूवी जाइए, फिर लंच, फिर लॉन्ग ड्राइव, और रात के लिए मैं आप दोनों के लिए एक रूम बुक कर दूंगा। व्योम ईशान की पीठ थपथपाकर, मस्त आइडिया दिया है तूने। इसके अलावा तेरी भाभी को रात के 12 बजे विश भी कर दूंगा, खुश हो जाएगी। क्यों लकी? यहाँ लकी यानी कि लक्ष्य ही है। लकी व्योम को समझाते हुए, देख भाई, तेरी भी एक बहन है, तो तू क्यों दूसरों की बहन के साथ ऐसा कर रहा है? इतनी लड़कियां तो है तेरे आसपास, तो क्यों उन दोनों के पीछे पड़ा है? देख मेरे भाई, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता है, और मन्नत जो तेरे साथ रहती है ना, उसकी वजह प्यार नहीं डर है। डर कहीं तू उसकी दोस्त के साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि उसकी एक ना पर तेरा पारा हाई हो जाता है और तू सीधा उसकी दोस्त पर चढ़ जाता है अपने इस चमचे को लेकर। वहां से उठकर जाते हुए, तुझे जो करना है कर, लेकिन अपनी जिद को प्यार का नाम मत दे, क्योंकि प्यार फिजिकल नीड से जुड़ा नहीं होता है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जिस दिन तू उसके शरीर तक पहुंच गया, तेरा सारा प्यार यूं रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए ये बकवास मेरे सामने ना तो दोबारा करना, और ना ही आज से मैं तेरा दोस्त हूँ। मुझे ऐसे आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना जिससे लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। लकी गुस्से से वहां से चला गया। ईशान, व्योम तू उसकी बात पर ध्यान मत दे, वो बस तुझसे जलता है।
व्योम एक पैक पीते हुए, तुझे क्या लगता है मुझे उससे फर्क पड़ता है? अरे मैं तो बस प्रोजेक्ट्स के लिए उसके साथ था, लेकिन अब तो वो काम मेरी प्यारी साली जूली कर सकती है, तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जाने दे साले को। ईशान अपने लैपटॉप पर कुछ होटल्स दिखाते हुए, हाँ तो भाई कौन से होटल में रूम बुक करूं? व्योम लैपटॉप में देखने लगता है। ऐसे ही प्लानिंग करते करते और पैक पर पैक पीते पीते दोनों सो जाते हैं, और जो व्योम महाराज मन्नत को 12 बजे विश करने वाले थे वो भूल जाते हैं। रात के 12 बजे मन्नत आराम से सो रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। मन्नत नींद में ही, हेलो। दूसरी तरफ से, हैप्पी बर्थडे बेटू। मन्नत, थैंक यू भाई। मानस, सो रही है? अच्छा सुन, अपने लैपटॉप का नेट ऑन करना, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। मन्नत उठते हुए, हाँ 1 मिनट। मन्नत अपना लैपटॉप निकाल रही होती है, तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से फोन आने लगते हैं। मन्नत को लगता है कि ये व्योम का फोन है, तो वो मानस को होल्ड पर रखकर फोन उठा लेती है, क्योंकि वो व्योम से पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। एक बार जब मन्नत ने फोन नहीं उठाया था तो व्योम ने उसका हाथ अंगारे में जला दिया था, ये बोलकर कि जो हाथ मेरा फोन नहीं उठा सके उन्हें जला देना चाहिए। मन्नत फोन उठाकर, हेलो। दूसरी तरफ से, हैप्पी बर्थडे बच्चा। मन्नत, शांति आंटी आप? थैंक यू, वैसे आप घर पर नहीं हो क्या? शांति जी, नहीं बेटा, हम कुछ काम से शहर से बाहर हैं। ओह अच्छा, चलिए आप बात कीजिए, मानस जरूर लाइन पर होगा। मन्नत हंसते हुए, हाँ। शांति जी फोन रख देती है। उसके बाद मन्नत मानस से और बाकी सबसे बात करती है और फिर जूली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। जूली, शुक्र है भगवान का जो उस राक्षस का फोन नहीं आया, नहीं तो तेरे बर्थडे की शुरुआत ही खराब होती। पता नहीं यार, अजीब सा लग रहा है, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। ज्यादा मत सोच बहन और सो जा। दोनों सो जाती है, लेकिन मन्नत को कल के लिए डर लग रहा था। मन्नत के बर्थडे के दिन सुबह 8 बजे मन्नत आराम से सो रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। मन्नत नींद में ही, गुड मॉर्निंग भाई। दूसरी तरफ से, भाई नहीं तुम्हारा जान बोल रहा हूँ बेबी। मन्नत व्योम की आवाज सुनकर झटके से उठकर बैठ गई। मन्नत डरते हुए, सॉरी, वो मुझे लगा भाई होंगी। व्योम, कोई बात नहीं जान, वैसे किसी ने अब तक तुम्हें विश तो नहीं किया ना। यू नो, मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता था, लेकिन ईशान ने थोड़ी ज्यादा पिला दी तो मैं सो गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना जान? मन्नत जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, नहीं, सबसे पहले तुम ही विश करोगे। व्योम, आई न्यू इट, मुझसे ज्यादा प्यार कोई तुमसे करता ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे बाबू। मन्नत, थैंक यू व्योम। व्योम, अच्छा सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों पहले मूवी जाएंगे, फिर घूमने और फिर थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। मन्नत थोड़ी राहत के साथ, सिर्फ हम दोनों ना? क्योंकि जूली साथ रहेगी तो व्योम उसे हार्म कर सकता था। व्योम, मेरा मतलब मैं, तुम साथ में और ईशान और जूली भी। मन्नत रोने जैसी शक्ल बनाकर, लेकिन जूली क्यों? बर्थडे तो मेरा है ना। वो क्या है ना जान, वो साथ रहेगी तो एक सिक्योरिटी रहेगी कि तुम कुछ उल्टा सीधा ना करो। अब अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो जाओ, मैं 1 घंटे में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। मन्नत मन मारकर, जूली भी उसकी बातें सुनकर उठ चुकी थी। मन्नत फोन रखकर, रेडी होने को बोला है। जूली, यार मन्नत कुछ भी कर, लेकिन आज इस झमेले को हमें खत्म करना ही होगा। आज या तो वो या तो हम। मन्नत, आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 54। कुछ समय पहले व्योम 1 घंटे बाद मन्नत के हॉस्टल के बाहर खड़ा था। थोड़ी देर बाद मन्नत नीचे आई। उसने ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट टॉप पहनी थी। व्योम गुस्से से मन्नत का हाथ पकड़कर, कितनी बार कहा है मेरे सामने ये कपड़े मत पहना करो। ईशान व्योम के कान में, भाई क्या कर रहे हो आप, भाभी का बर्थडे है, और वैसे भी हम लोगों के अलावा वहाँ और कोई थोड़ी ही ना होगा। ईशान की बात सुनकर व्योम मन्नत को छोड़ देता है। ईशान जरूरत से ज्यादा अपने दांत दिखाते हुए,
आइए भाभी, आप भाई के साथ पीछे बैठिए, आपकी दोस्त मेरे साथ बैठ जाएगी। मन्नत पीछे बैठ जाती है और जूली आगे। थोड़ी ही देर में वो लोग सिनेमा हॉल पहुंचते हैं। जूली और मन्नत की सीट एक दूसरे से बहुत अलग थी। जूली के साथ ईशान बैठा था और मन्नत के साथ व्योम। दोनों कुछ करते इसके पहले ही उनके जस्ट बगल में एक अंकल आकर बैठ गए और उनकी बातों से लग रहा था कि वो लोग रिटायर्ड आर्मी जनरल है। व्योम और ईशान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आर्मी वाले इन मामलों में बहुत सख्त होते थे। फिल्म खत्म होने के बाद व्योम और बाकी तीनों लंच के लिए निकल गए। वो दोनों आर्मी वाले चलकर एक लड़के के पास आए जिसका चेहरा हुडी की वजह से छिपा हुआ था। लड़का उन लोगों के पैर छूकर, उन दोनों ने कुछ किया तो नहीं ना? आर्मी वाले अंकल, नहीं लक्ष्य, लेकिन बेटा अगर उन दोनों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? लक्ष्य उर्फ लकी, फायदा नहीं है अंकल, यहाँ की पुलिस उनकी जेब में है। दूसरे आर्मी वाले अंकल, मैं अभी उनके सीनियर से बात करके उनकी खबर लेता हूँ। लक्ष्य, ठीक है अंकल, आप पुलिस को देखिए, मैं मन्नत और जूली के पीछे जाता हूँ। आर्मी वाले अंकल, कोई भी जरूरत हो तो फोन कर देना। लक्ष्य, जी। लंच के वक्त व्योम जबरदस्ती मन्नत को अपने हाथ से खिला रहा था। मन्नत को भी मजबूरन खाना पड़ रहा था। लक्ष्य पास वाली टेबल पर बैठा सारा तमाशा देख रहा था। लंच के बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। रास्ते भर व्योम कभी मन्नत के हाथ अपने होठ से लगाता तो कभी उसके कंधे पर हाथ रख देता। मन्नत को चिढ़ मच रही थी, लेकिन जूली की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। शाम का समय वो लोग एक होटल पहुंचे जो ईशान ने बुक किया था। व्योम मन्नत की तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए, चेंज करके आओ। मन्नत चुपचाप पैकेट लेकर अंदर चली गई। अंदर जब उसने ड्रेस को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो घुटनों तक का एक वन पीस था जिसमें कंधे और गले के नाम पर बस एक पतली सी स्ट्रिप थी। मन्नत मन में, इस राक्षस को तो ऐसे कपड़े पसंद नहीं है, फिर इसने मुझे ये कपड़े क्यों दिए हैं? खैर मन्नत अपनी सोच पर विराम लगाकर कपड़े बदल लेती है। चारों मिलकर मन्नत का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर लास्ट में व्योम मन्नत को केक खिलाता है। केक खाने के बाद मन्नत को धीरे धीरे नशा होने लगता है। व्योम सबकी नजरों से बचाकर मन्नत को गोद में उठाकर एक कमरे में लेकर जाता है। जूली ने केक नहीं खाया था क्योंकि उसे केक पसंद नहीं था। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर साइड में खींच लिया। जूली हड़बड़ाकर, कौन हो तुम? सामने वाला इंसान अपनी हुडी हटा देता है। जूली हैरानी से, लकी तुम? लकी, लिसन जूली, इस वक्त मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। बस इतना समझ लो कि हमें मन्नत को बचाना है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जूली गुस्से से, कैसे यकीन करूं तुम पर? वो तो तुम उस व्योम के ही दोस्त ना। देखो मैं एक भाई की तरह तुम दोनों की मदद करूंगा, प्लीज। व्योम मन्नत के साथ कुछ गलत करे उससे पहले मुझे बताओ वो कहाँ है। जूली आसपास देखते हुए, यही तो थी। लकी लगभग चिल्लाते हुए, मतलब क्या है? जूली उसकी तेज आवाज सुनकर डर जाती है। जूली हकलाते हुए, वो मेरी नानी का फोन आ गया था तो मैं साइड में बात करने आई थी। जब मैं वहाँ से निकली तो मन्नत वही पार्टी में थी। लकी अपने बालों में हाथ घुमाते हुए, चलो मेरे साथ। वो दोनों ईशान के पास जाते हैं। ईशान ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसे बिल्कुल होश नहीं था। लकी ईशान को देखकर जूली से, इसे बांधने में मेरी मदद करो। दोनों मिलकर ईशान को पिलर से बांध देते हैं। लकी ईशान का गाल थपथपाकर, ईशान, ईशान व्योम कहाँ है? ईशान नशे में, वो तो भाभी के साथ मजे कर रहे होंगे। ईशान की बात सुनकर लकी और जूली दोनों डर जाते हैं। लकी गुस्से से, कहाँ है वो? ईशान, रूम नंबर 101। ईशान इतना बोलकर बेहोश हो जाता है। लकी और जूली जल्दी से उस रूम की तरफ जाते हैं। लकी दरवाजे पर लगा डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड देखते हुए, इस साले की तो। लकी पूरा जोर लगाकर दरवाजे को तोड़ने लगता है। दरवाजा तोड़ते ही लकी की नजर व्योम पर जाती है जो मन्नत पर झुका हुआ था और मन्नत के कपड़े अस्त व्यस्त थे। जूली मन्नत के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। नशे की वजह से मन्नत को कोई होश नहीं था। लकी व्योम को मार मार कर अधमरा कर देता है। जूली रोते हुए, लकी हमें मन्नत को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लकी व्योम से अलग होता है और उसके हाथ पांव बांध लेता है। व्योम जो कि नशे में था वो कहता है, मन्नत मेरी है और मैं उसे पाकर रहूंगा। लकी गुस्से से उसकी नाक पर एक पंच मारता है जिससे व्योम बेहोश हो जाता है।
लकी मन्नत को उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पता चलता है कि मन्नत के साथ अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, लेकिन वो बच गई। दोनों का दिमाग डॉक्टर की बात सुनकर काम करना बंद कर देता है। जूली रोते हुए, मैं मन्नत की फैमिली से क्या कहूंगी? लकी बिना किसी भाव के, कोई ऐसा इंसान जिस पर तुम दोनों आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। जूली अपने आंसू पोंछकर, शांति आंटी, लकी फोन करके यहाँ बुलाओ उन्हें। जूली शांति जी को सारी बात बताकर बुला देती है। मन्नत के लिए वो रात एक नाइटमेयर की तरह थी। 2 साल तक वो एक डर के साथ जीती रही। शांति जी ने पुलिस केस का कहा तो दोनों ने मना कर दिया। दोनों अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती थी। 2 साल तक मन्नत को वही डरावने सपने आते रहे। उसके बाद जब शांति जी परी को लेकर आई तो मन्नत की दुनिया उसके इर्द गिर्द बस गई। परी की वजह से मन्नत में बहुत चेंजेस आए। वो गलत के खिलाफ बोलना सीख गई। लकी ने देश छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था कि व्योम उसकी मदद से मन्नत को ट्रेस कर सकता है। मन्नत और जूली ने अपनी पढ़ाई यही मुंबई में जारी रखी। मानव जी और उन्नति जी ने पूछा तो मन्नत ने बहाना बना दिया कि उसे सबकी याद आ रही थी। प्रेजेंट टाइम, मन्नत, बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने सच छिपाकर। जूली, लेकिन अब नहीं, हमें सबको खास करके यूवी और जीजू को सारा सच बताना ही होगा। लक्ष्य, एक काम करो, दोनों को सामने बिठाओ और बात करो। हाँ, यही सही रहेगा। आज रात को ही हम उन्हें सच बता देंगे। जूली मन्नत का हाथ पकड़कर, तू श्योर है ना? मन्नत पूरे विश्वास के साथ, मुझे अपने ठाकुर साहब पर पूरा यकीन है। अब तीनों को इंतजार था तो रात का। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 55। जूली, मन्नत और लक्ष्य ने अरमान को सच बताने का फैसला कर लिया था। मन्नत डरते हुए, यार बता तो देंगे, लेकिन पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा। जूली लंबी सांस लेकर, देख बहन, डर मत, एक तो बहुत मुश्किल से मन बनाया है और तू ये सब मत बोल। मन्नत, जूली मेरी भी फटी पड़ी है यार। लक्ष्य, तुम दोनों जाकर थोड़ी देर सो जाओ और जब वो दोनों आए तो उनको सच बता देना। जितना सोचोगी उतनी दिक्कत होगी। ये सही है। लक्ष्य वहाँ से निकलकर छत पर चला जाता है। वो छत पर खड़ा था तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो सौम्या खड़ी थी। लक्ष्य बिना उसकी तरफ देखे हुए, तुम यहाँ? सौम्या, कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? सौम्या के इस सवाल पर लक्ष्य पलटकर उसे देखता है और फिर सामने देखने लगता है। हाँ याद है, सौम्या बेचैनी से। आपने कहा था आप वापस आएंगे तो फिर आए क्यों नहीं? लक्ष्य हैरानी से, तुम तो नशे में थी ना? सौम्या, हाँ वो एक्चुअली मेरे फोन में सब रिकॉर्ड हो गया था। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। और फिर इससे आगे सौम्या कुछ कहती उसके पहले ही लक्ष्य उसके माथे पर अपने होठ रख देता है। सौम्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लक्ष्य सौम्या के सर से अपना सर जोड़कर, मैं वहाँ किसी काम से आया था और काम खत्म करने के बाद जब तुमसे मिलने तुम्हारे होटल आया तो तुम लोग चेकआउट कर चुके थे। ना तो मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर थी और ना ही तुम्हारा नाम जानता था, इसलिए तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। सौम्या, मैंने अपने फ्रेंड से कहा था थोड़ी देर रुके, लेकिन फ्लाइट का टाइम हो चुका था इसलिए हमें जाना पड़ा। लक्ष्य, वैसे मुझे पता चला तुम मानस भाई को पसंद करती थी। हाँ तो कौन सी किताब में लिखा है कि हम एक साथ 2 लोगों को पसंद नहीं कर सकते? जब आप नहीं मिले तो मुझे लगा आपने मुझसे झूठ बोला होगा और इसलिए मैंने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की। और मानस के साथ हम बहुत टाइम से रहे तो पसंद आ गया हमें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लक्ष्य शरारत से, मतलब मैं भी एक साथ 2? सौम्या लक्ष्य की कॉलर पकड़कर, खबरदार अगर मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर देखा तो। लक्ष्य अपने कान पकड़कर, सॉरी। लक्ष्य इस वक्त इतना प्यारा लग रहा था कि सौम्या आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर लेती है। लक्ष्य भी उसे गले लगा लेता है। रात के समय युवराज का कमरा। जूली कमरे में बैठकर युवराज का इंतजार कर रही थी। तभी युवराज फोन पर बात करते हुए अंदर आया। युवराज फोन रखकर जूली से,
तुम यहाँ इस वक्त घर क्यों नहीं गई? नानी परेशान हो रही होगी। युवी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युवराज अपनी टाई ढीली करते हुए। बोलो। जूली युवराज का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा देती है और उसे व्योम से मिलने से लेकर मन्नत के साथ जबरदस्ती की सारी बात बता देती है। जूली रोते हुए, युवी, सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो मन्नत के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सच में मनहूस हूँ। युवराज जूली को गले से लगाकर, जूली, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और मुझे ये बता, तुम दोनों पुलिस के पास क्यों नहीं गए? और वो छोड़, एक बार घर में किसी को बता देती तो सब हाथ काट देते उसके। जूली सुबकते हुए, हम डर गए थे। युवराज जूली के बाल सहलाते हुए, चलो अब चुप हो जाओ और रोना बंद करो। तुम्हें तो डांटते हुए भी नहीं बन रहा है, लेकिन मनु की तो कल सुबह उसकी क्लास लूंगा। जूली मासूमियत से, लेकिन उसको तो आज जीजू डांटेंगे ना जब वो सच बताएगी, तो तुम मत डांटना प्लीज। युवराज मुस्कुराकर, अच्छा बाबा, नहीं डांटूंगा। चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। दोनों जूली के घर के लिए निकल पड़ते हैं। युवराज मन में, गलत किया तूने व्योम चौहान, जूली को सताया और मेरी मनु को तकलीफ दी। यू विल पे फॉर एवरीथिंग। अरमान का कमरा। अरमान कमरे में आया तो मन्नत अपनी ही सोच में गुम थी और लगातार अपनी उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। अरमान अपना कोट उतार कर साइड में रखते हुए, अब किसकी शामत आ गई? मन्नत चौंक कर, हाँ, कुछ कहा आपने? अरमान मन्नत को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके कंधे पर सर टिकाकर कहता है, कुछ कहना है तुम्हें? मन्नत पहले अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर ना में। अरमान, हाँ या ना? मन्नत सर झुकाकर, हाँ। अरमान प्यार से मन्नत का गाल छूकर, बताओ। मन्नत अपनी आंखें बंद करती है और एक ही सांस में व्योम से रिलेटेड सारी बात अरमान को बता देती है। जैसे जैसे मन्नत बताते जा रही थी वैसे वैसे अरमान की आंखों में खून उतरता जा रहा था, लेकिन उसने मन्नत के सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया। मन्नत अपनी बात खत्म करके चुप हो जाती है। अरमान मन्नत का सर अपने सीने पर रखकर, बच्चा, आपने जो किया वो गलत था। जब भी हमारे साथ गलत हो तो हमें आवाज उठानी चाहिए। यही गलती आज की लड़कियां कर जाती हैं। चुप रहना उन लोगों को और बढ़ावा देता है। अगर तुमने एक बार पुलिस को, डीन को या फिर यहाँ घर पर किसी को बताया होता ना तो सब ठीक हो जाता। मन्नत, मैं डर गई थी ठाकुर साहब। और उससे क्या हुआ? उस लड़के को बढ़ावा मिला ना? अरमान अपना हाथ आगे करके, एक प्रॉमिस करोगी? मन्नत अरमान के हाथ पर अपना हाथ रखकर, आइंदा मुझसे कुछ मत छिपाना। मन्नत अरमान के गले लगकर, सॉरी। अरमान धीरे धीरे मन्नत को धमकियां देने लगता है, जिससे वो अरमान की गोद में ही सो जाती है। अरमान मन्नत को परी के बगल में सुलाकर जिम में चला जाता है और वहां लगे पंचिंग बैग पर ऐसे पंच मारने लगता है मानो वो पंचिंग बैग ना होकर खुद व्योम हो। अरमान मन में, गलत किया तूने व्योम चौहान। भले मैं मन्नत की लाइफ में उस वक्त नहीं था, लेकिन मेरी मन्नत को तकलीफ देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू अब बस अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि बस अब तेरी गिनी चुनी सांसें बाकी हैं। ये बोलकर अरमान एक जोरदार पंच बैग पर मारता है और वो बैग नीचे गिर जाता है। अरमान अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। हाँ, हेलो, कल तक मुझे व्योम चौहान की सारी डिटेल्स चाहिए। कहाँ जाता है, क्या करता है, फैमिली में कौन कौन है, ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, सब कुछ। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं। कल सुबह 11 बजे मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। दूसरी तरफ से, हो जाएगा। अरमान बोलकर फोन रख देता है और शॉवर लेकर कमरे में आ जाता है। कमरे में आते ही उसकी नजर मन्नत पर जाती है, जो परी से चिपक कर बेफिक्र सो रही थी। अरमान आगे बढ़कर उसका माथा चूम लेता है और खुद से कहता है, आई लव यू मन्नत। तुम्हें तकलीफ देने वाले का मैं वो हश्र करूंगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ खुशियां। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 56। अगली सुबह। अरमान, परी और मन्नत
तीनों एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। मन्नत की आंख अलार्म से पहले ही खुल गई। उसने देखा अरमान और परी दोनों का हाथ उसके पेट पर था। मन्नत ने प्यार से परी का माथा चूमा और आहिस्ता से दोनों का हाथ हटाकर उठने को हुई तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठ गया। मन्नत, क्या हुआ? अरमान ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। मन्नत उसके पास गई। अरमान ने मन्नत का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर चूम लिया। अरमान, गुड मॉर्निंग। मन्नत, वेरी गुड मॉर्निंग, अब उठिए। अरमान वापस लेट कर दोनों बाप बेटी एक बार फिर चिपक कर सो जाते हैं। इस बार परी का सर और एक पैर दोनों अरमान के ऊपर था। मन्नत ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और फिर नहाने चली गई। आज वो कुछ ज्यादा ही पहले उठ गई थी। इस वक्त सभी सो रहे थे। तभी मन्नत का फोन बजा। फोन शांति जी का था। मन्नत फोन उठाकर, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, दरवाजा खोलिए, हम बाहर ही हैं। मन्नत, हाँ एक मिनट। मन्नत नीचे आकर दरवाजा खोलती है। मन्नत शांति जी के पैर छूते हुए, माँ आप इतनी सुबह कैसे? आप तो दोपहर को आने वाली थी ना? शांति जी उसके सर पर हाथ रखकर, हाँ बेटा वो काम जल्दी हो गया तो हम पांचों आ गए। मन्नत असमंजस में, पांचों कौन? गए तो सिर्फ आप, चाची और चाचा जी थे ना? हाँ बेटा, वो हमारे एक पुराने दोस्त कह लो या क्लाइंट, उनके दोनों बच्चे भी आए हैं। ओह, तो कहाँ है वो लोग? सामान उतार रहे हैं। अच्छा आप अंदर आओ। शांति जी और मन्नत अंदर आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त अरमान भी नीचे आता है। अरमान शांति जी के पैर छूते हुए, गुड मॉर्निंग माँ, आप कब आए? बस अभी। मन्नत किचन में चली जाती है। तभी अजय जी और युविका जी एक लड़के और लड़की के साथ अंदर आते हैं। लड़की को देखकर अरमान तुरंत पहचान जाता है कि ये छाया चौहान है, क्योंकि वो अरमान ही है जिसकी वजह से छाया की कंपनी लॉस में चल रही थी। अरमान उन दोनों की तरफ देखते हुए, माँ ये दोनों? शांति जी, बेटा ये दोनों हमारे पुराने पार्टनर विकास चौहान जी के बच्चे हैं। बिजनेस की कुछ बेसिक सीखने के लिए उन्होंने इन दोनों को यहाँ भेजा है। लड़की की तरफ इशारा करते हुए, ये है छाया चौहान और ये है व्योम चौहान। व्योम सुनकर अरमान के दिमाग में मन्नत की बातें घूमने लगती है। अरमान मन में, क्या ये वही व्योम है? अरमान कुछ भी और सोचता उसके पहले कोई उसकी टी शर्ट खींचने लगता है। अरमान नीचे देखता है तो परी उसके पास खड़ी थी। एक हाथ में डोरेमोन की डॉल पकड़े पिंक कलर के नाइट सूट में वो बहुत क्यूट लग रही थी। अरमान परी को गोद में उठाकर, क्या हुआ बच्चा? परी अरमान के गले में बाहें लपेट कर, डैडी आप और मम्मा कहाँ चले गए थे? परी फिर से डर गई थी। अरमान परी का सर अपने कंधे पर रखकर, सॉरी बच्चा, दादी आ गई थी ना इसलिए हम नीचे गए थे। छाया ने जब परी को देखा तो उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। आखिर वो यहाँ अरमान के लिए तो आई थी, लेकिन अरमान के साथ परी को देखकर उसे गुस्सा आने लगा था। शांति जी, परी दादी के पास नहीं आओगी? परी बिना सर उठाए हुए, ना आप गंदे हो, आप परी को अकेला छोड़कर चले गए थे, अब परी आपसे बात नहीं करेगी। शांति जी नाटक करते हुए, अच्छा युविका, फिर तो जो हम चॉकलेट लाए हैं ना वो हम किसी और को दे देंगे। युविका जी, हाँ दीदी, परी तो हमसे गुस्सा है ना। परी झट से, नहीं नहीं मैं मान गई। सब परी की बात पर हंसने लगते हैं। शांति जी परी को अपनी गोद में बिठा लेती है। सब ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तभी मन्नत किचन से बाहर आई और सामने व्योम को बैठा देख एक बार को तो उसकी धड़कनें रुक सी गई थी। वही व्योम मुस्कुराते हुए मन्नत को देख रहा था। मन्नत ने धरा काकी की मदद से सबको चाय कॉफी दी और अरमान के पास आकर खड़ी हो जाती है। शांति जी, छाया, व्योम, बच्चों इनसे मिलो, ये है मन्नत, अरमान की वाइफ सुनकर व्योम की आंखों में गुस्सा उतर आता है, लेकिन छाया उसे शांत रहने का इशारा करती है। मन्नत अरमान की पीठ पर अपनी उंगलियों से व्योम लिखती है तो अरमान समझ जाता है, लेकिन सबके सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बस मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। परी अपने हाथ हिलाकर, मम्मा आपने परी को मिल्क शेक तो दिया ही नहीं। मन्नत परी की तरह ही, चलो अभी आपको दे देते हैं। परी झट से मन्नत की गोद में चढ़ जाती है। व्योम मन में, गलत किया मन्नत, मुझसे दूर हो गई तो शादी कर ली और अब बच्चा भी, बहुत गलत किया।
भुगतना तो तुम्हें होगा मन्नत। अरमान ने जब व्योम की नजरें मन्नत पर देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उठा और मन्नत के पास जाकर पहले परी का और फिर मन्नत का माथा छू लिया। मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान को देखने लगती है तो अरमान धीरे उसके कान में कहता है, बहुत प्यारी लग रही हो। भले ही ये सब अरमान ने व्योम की वजह से किया था, लेकिन आज मन्नत सच में बहुत प्यारी लग रही थी। बेबी पिंक कलर के पटियाला सूट में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। युविका जी, मान बेटा हम सब यही है। अरमान अपने बालों में हाथ फेरते हुए, चाची बीवी है वो मेरी। शांति जी, अरमान आप छाया को कुछ बिजनेस टिप्स दे देते तो। अरमान बीच में, माँ मेरी ही वजह से इनकी कंपनी लॉस में जा रही है तो मैं कैसे टिप्स दूं? आप और चाचू बात कर लीजिए, मैं इसमें इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरमान इतना बोलकर वहां से युवराज के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अरमान जानता था ये सब छाया जानबूझकर कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि अरमान तो मन्नत के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहता था। शांति जी थोड़ा गुस्से से, छाया तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि अरमान की वजह से तुम्हारी कंपनी लॉस में है? फिर थोड़ा शांत हो गए। सॉरी बेटा, लेकिन अरमान अपने राइवल के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए वो अजय और मैं कर देंगे, लेकिन अरमान नहीं करेगा। मैं अरमान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। छाया जबरदस्ती मुस्कुराकर, इट्स ओके आंटी। शांति जी सोफे पर से उठते हुए, धरा इन दोनों को इनके कमरे में ले जाइए। धरा जी। छाया और व्योम से, आइए। दोनों धरा के पीछे चल देते हैं युवराज का कमरा। अरमान युवराज की चादर खींचकर, युवी उठ। युवराज बंद आंखों के साथ, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा अब? अरमान बिस्तर पर बैठकर, व्योम यहाँ आ गया है। युवराज अपनी चादर खींचते हुए, कौन व्योम? अरमान गुस्से से, वही जिसने मन्नत और जूली के साथ। युवराज झटके से, व्हाट? अरमान, मेरे पास एक प्लान है, सुन। अरमान युवराज को पहले अपने और छाया के बारे में बताता है कि कैसे छाया अरमान के पीछे पागल थी और कैसे अरमान ने उसकी कंपनी को लॉस करवाया, और फिर अपना प्लान बताता है जिसमें दोनों भाई मिलकर पहले व्योम की बैंड बजाएंगे और फिर छाया को अरमान की लाइफ से आउट करेंगे। युवराज, ये सब तो ठीक है, लेकिन तू प्लीज घर में जल्दी से जल्दी स्पाई कैमरा लगवा। इस भाई बहन की जोड़ी का कोई भरोसा नहीं है। वो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले हमें जूली और मन्नत को इसके बारे में बताना होगा। युवराज, लक्ष्य को भी। अरमान, युवराज बिस्तर से उतरकर, चलो तो फिर लगते हैं काम पर। दोनों अरमान के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 57। अरमान का कमरा। मन्नत परी को मिल्कशेक पिला रही थी, तभी अरमान और युवी वहां आए। अरमान परी के सर पर हाथ रखकर, परी बच्चा हो गया आपका? परी अपना मुंह मन्नत के दुपट्टे से पोंछते, यस डैडी। अरमान, ओके, आप एक काम करो, नीचे दादी के पास जाओ। परी अरमान को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए, क्यों जाओ? जब देखो तब मुझे मम्मा के पास से भगाते रहते हो। मन्नत के गले से लगकर, मैं नहीं जाऊंगी। परी की बात पर मन्नत और युवराज को हंसी आ जाती है। वही अरमान का मुंह बन जाता है। अरमान मुंह बनाकर मन्नत से, हंस लो, बहुत मजा आ रहा है ना तुम लोगों को। और परी, आप अब आना मेरे पास। परी जीभ दिखाते हुए, नहीं आऊंगी, मेरे पास मेरी मम्मा है। अरमान हैरानी से, मतलब यार हद है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मन्नत हंसते हुए, परी आप दादी के पास जाओ, वो आपके लिए चॉकलेट लेकर आई है ना, आप जल्दी से वो लेकर आओ, फिर परी और मम्मा नानी के पास चलेंगे। परी मन्नत के गाल पर किस करके, ओके मम्मा, मैं अभी गई और अभी आई। ये बोलकर परी चली जाती है और मन्नत और युवराज अरमान का चेहरा देखकर हंसने लगते हैं। अरमान चिढ़कर, हंसना बंद करो तुम दोनों। तभी लक्ष्य वहां आता है। लक्ष्य सबको हंसता देखकर, क्या हो गया मन्नत, ऐसे क्यों हंस रही हो? मन्नत अपनी हंसी कंट्रोल करके, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लक्ष्य, अच्छा अरमान, ये तो बताओ कि तुमने इतनी सुबह मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरमान, हाँ पहले रूम लॉक करो। मन्नत बीच में ही, नहीं परी फिर रोने लगेगी। अरमान, अच्छा एटलीस्ट सटा तो दो, और यूवी जूली को कॉल कर।
युवराज युवराज जूली को कॉल करता है और मन्नत डोर सटा देती है। अरमान, ओके, तो मुझे जो बात करनी है वो व्योम के बारे में है। जूली फोन पर, व्हाट? हाँ, व्योम माँ के पुराने क्लाइंट का बेटा है और इस वक्त वो अपनी बहन के साथ हमारे घर में है। लक्ष्य, बहन मतलब छाया चौहान? अरमान, हाँ। जूली, व्योम का तो समझ में आता है, लेकिन ये उसकी बहन क्यों आई है? युवराज, मान के लिए। मन्नत हैरानी से, मतलब? अरमान, वो जब मैं दिल्ली में था तो छाया मेरे साथ काम करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने उसकी कंपनी से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीन लिए, ये सोच कर कि इस बहाने वो मुझसे दूर रहेगी, लेकिन वो झोंक की तरह चिपक ही गई थी। अरमान की बात सुनकर मन्नत उसे बुरी तरह से घूर रही थी, मानो आंखों से ही भस्म कर देगी। उसने अरमान से आंखों ही आंखों में कहा, सबको जाने दीजिए, फिर देखती हूँ आपको। अरमान भी आंखों ही आंखों में उससे माफी मांग रहा था। लक्ष्य मन्नत के कान में, अरमान को घूर बाद में लेना, अभी जो वो बोल रहा है वो सुन ले। और हाँ, जो तेरा है उसे तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है उसे तू जीतने की कोशिश कर ले, अपना नहीं बना सकती। मन्नत, तेरी फिलॉसफी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। लक्ष्य मन्नत की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। लक्ष्य, अरमान, ये तो बताओ कि तुमने कुछ सोचा है? हाँ। अरमान उन लोगों को अपना प्लान बताता है। लक्ष्य सब कुछ सुनने के बाद, ये प्लान तो अच्छा है और वर्क भी करेगा, लेकिन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि व्योम का गुस्सा बहुत खराब है, और अगर उसने गलती से गुस्से में मन्नत को कोई नुकसान पहुंचाया तो मेरे होते हुए मन्नत को एक खरोच भी नहीं आएगी। जूली, लकी भाई, व्योम तो तुझे यहाँ देखकर वैसे ही चिढ़ जाएगा, क्योंकि पिछली बार तेरी ही वजह से उसका प्लान चौपट हो गया था। देख लेंगे वो सब। युवराज, तो शुरू करें मिशन? सब एक साथ, यस। सब एक एक करके कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ मन्नत और अरमान थे। मन्नत का चेहरा देखकर अरमान समझ चुका था कि ये लड़की अभी मेरी बैंड बजाएगी। मन्नत अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से अरमान को घूरे जा रही थी। मन्नत अरमान के पास आकर, आप फूल है? अरमान असमंजस में, मतलब? मन्नत गुस्से से, मतलब ये कि जब देखो तब आपके आसपास लड़कियां ऐसे मंडराती रहती है जैसे मधुमक्खी फूल के आसपास मंडराती है। पहले वो जिया और अब ये छाया। अरमान बेचारगी से, मन्नत, आई स्वेयर मैं कभी उसके आसपास नहीं गया। मन्नत गुस्से से, आपको जाने की जरूरत क्या है? ये जो टी शर्ट के सारे बटन और शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खुले रहते हैं ना, ये सब उसी का नतीजा है। तो मैं क्या करूं? मन्नत अपनी एक उंगली अरमान की तरफ पॉइंट करके, कल से आप अपने बाल में चमेली नहीं सरसों का तेल लगा कर रखेंगे। और अरमान की टी शर्ट के बटन बंद करते हुए, खबरदार जो आपने अपने बटन खुले रखे तो। काश लड़कियों की तरह लड़के भी सिंदूर और मंगलसूत्र पहन सकते। हाँ, कल से ना मैं आपको घी, बटर और चीज खिला कर मोटा कर दूंगी, उसके बाद कोई आपको देखेगा ही नहीं। अरमान मन्नत को देख रहा था, जो सारी बातें इतने प्यार से बोल रही थी, और वो इस वक्त 5 साल की छोटी बच्ची लग रही थी। अरमान मन्नत को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है, जिससे मन्नत बोलना बंद कर देती है। अरमान प्यार से, तुम जेलस हो क्या? जले मेरी जुती, जो मेरा है वो मेरा है। अरमान, पर मैं तो तुम्हारा ही हूं ना। मन्नत अरमान की आंखों में देखते हुए, मैं आपके ख्याल को भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अरमान मन्नत को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, समझी? मन्नत आंखें बंद करके, अरमान मन्नत के बाल सहलाने लगता है। अरमान, रिलैक्स, बहुत जल्द वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मन्नत अपना चेहरा उठाकर अरमान को देखती है तो अरमान मन्नत के होठों पे सॉफ्टली किस कर देता है। मन्नत के हाथ अरमान के कंधों पर चले जाते हैं। अरमान भी मन्नत को अपने इतने करीब कर लेता है कि दोनों के बीच से हवा पास होने की जगह भी नहीं बचती। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। मन्नत की आंखें अभी भी बंद थी। अरमान मन्नत की आंखों पर किस करके, आई लव यू एंड मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मन्नत अपनी आंखें खोलकर अरमान को देखती है, फिर उसके गले लग जाती है। अरमान भी उसे गले से लगा लेता है। दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में थे। तभी दोनों के कान में परी की आवाज आती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
परी रूम में आते हुए, मामा चलो नानी के पास। मन्नत परी को गोद में उठाकर, चलो। परी और मन्नत दोनों मन्नत के घर चले जाते हैं। अरमान अपने आदमी को कॉल करके घर के अंदर और बाहर स्पाई कैमरा लगा लेता है। शाम के समय अरमान कमरे में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। मन्नत भी वही लाइब्रेरी में बैठकर अपने एग्जाम की तैयारियां कर रही थी। तभी छाया कमरे में आई। अरमान उसकी तरफ देखकर, क्या चाहिए? छाया, तुम। अरमान हैरानी से उसका चेहरा देखने लगता है और मन्नत छाया को बुरी तरह घूरने लगती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 58। छाया के तुम कहते ही मन्नत उसे बुरी तरह घूरने लगी। अरमान जानबूझकर अनसुना करता है, कुछ कहा क्या तुमने? छाया बात घुमाते हुए, हाँ वो ये मैं ये कह रही थी कि क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त मिल सकता है? अरमान जो मन्नत के एक्सप्रेशन देख चुका था, नहीं मुझे अभी काम है। छाया, ओ गॉड मान, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। आई जस्ट वॉन्ट योर 10 मिनट्स। अरमान अपनी नजरें मन्नत की तरफ करके, मेरे पास तुम्हारे लिए 10 सेकंड भी नहीं है। छाया थोड़े गुस्से से, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम किस वजह से मुझे मना कर रहे हो? मन्नत अरमान के कुछ भी बोलने के पहले, मिस छाया, शायद आपने वक्त नहीं देखा। रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त पति पत्नी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आपको जो भी काम है वो ठाकुर साहब से ना कहकर किसी और से कहिए, क्योंकि उनके पास अभी तो क्या कभी भी आपके लिए जरा सा भी वक्त नहीं रहेगा। छाया गुस्से से, यू। मन्नत अपने कान पर हाथ रखकर, ना 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 ना, गाली मत देना, मैं बहुत सभ्य बच्ची हूँ, मुझे ये सब जरा भी नहीं पसंद। अरमान मन्नत की नौटंकी देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। छाया गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अरमान मन्नत के कान के पास आकर, वैसे इस वक्त पति पत्नी क्या करते हैं मन्नत? मन्नत अपने दांत दिखाते हुए, सोते हैं ठाकुर साहब। ये बोलकर वो अपनी बुक लेकर लाइब्रेरी से बाहर भाग जाती है। अरमान उसका चेहरा याद करके हंसने लगता है। अगले दिन सुबह मन्नत किचन में मग्न होकर कुछ बना रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांस महसूस होती है। मन्नत झट से पीछे पलटती है तो सामने व्योम खड़ा था। व्योम मुस्कुराते हुए, कैसी हो जान? मन्नत थोड़ा गुस्से से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्योम मन्नत के पास आकर, तुमसे मिलने आया हूँ जान। वैसे ये लाल साड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र सचमुच कह ढा रही हो तुम तो। गुस्से से उसके चेहरे के पास आकर, लेकिन ये सब मेरे नाम का नहीं है जान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ नहीं आता उस अरमान ठाकुर में ऐसा क्या दिखा तुम्हें। पहले तो मुझे लगा था कि वो बच्ची भी तुम्हारी है, लेकिन कल दी ने बताया कि वो तो तुम्हारे पति की अय्याशी का नतीजा है। नाजायज औलाद है वो तुम्हारे पति की। मन्नत सब कुछ सुन सकती थी, लेकिन परी के बारे में कुछ नहीं। उसका दिल तो कर रहा था कि व्योम की जान ले ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। तभी उसका ध्यान स्टोव पर गया, जिस पर उसने कुछ देर पहले तेल चढ़ाया था। मन्नत ने अपनी फिक्र ना करते हुए गर्म कढ़ाई व्योम के हाथ पर पलट दी, जिससे व्योम का हाथ जो मन्नत के करीब था जल गया। मन्नत की हथेली भी जल गई थी, लेकिन उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। व्योम दर्द से चीख पड़ा। मन्नत गुस्से से, आइंदा मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा या मेरे करीब आने की सोची तो अगली बार तेल हाथ पर नहीं चेहरे पर गिरेगा। व्योम की चीख और कढ़ाई गिरने की आवाज से सभी घर वाले किचन में आ गए। शांति जी परेशानी से, क्या हुआ मन्नत? मन्नत तीखी मुस्कान के साथ व्योम को देखते हुए, कुछ नहीं माँ, मैंने तो जलेबी छानने के लिए तेल चढ़ाया था, पता नहीं व्योम कहाँ से आ गए और उनके हाथ पर पूरा तेल गिर गया। अजय जी, मन्नत बेटा आपको तो नहीं लगी ना? नहीं चाचू, बस व्योम जी का हाथ जल गया। शांति जी, युवराज डॉक्टर को बुलाइए। जी बड़ी माँ। सबकी नजर व्योम पर थी, लेकिन अरमान ने मन्नत की लाल हथेली देख ली थी और उसे ये समझते जरा भी देर नहीं लगी कि व्योम ने कुछ किया होगा। अरमान मन्नत का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया, जहाँ परी आराम से बिस्तर पर फैल कर सो रही थी। अरमान ने मन्नत को वहीं बिठाया और खुद दवा लाकर उसके हाथ पे लगाने लगा।
मन्नत अरमान का चेहरा देखते हुए, आप नाराज हैं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बीवी खुद को चोट लगवा कर आई है। मन्नत अपने निचले होठ से मासूम सी शक्ल बना लेती है। अरमान घूरते हुए, पूरी बात बताओ। मन्नत अरमान को सारी बात बता देती है। अरमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी व्योम की जान ले लेता। अरमान मन्नत का गाल छूकर, वेरी गुड, बस अगली बार उसे जलाना खुद को नहीं। मन्नत अरमान का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए, आप क्या करने वाले हैं? अरमान मन्नत का माथा चूमकर, कुछ नहीं, तुम परी को उठाओ, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अरमान फोन लेकर बाहर आ जाता है। अरमान फोन पर, नमस्ते अंकल। दूसरी तरफ से, तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं मन्नत का बाप हूँ और तुम्हारा ससुर, पापा बोला करो। अरमान, सॉरी पापा, वहाँ जैसलमेर में सब कैसे है? निशान जी, बढ़िया, तुम बताओ आज कैसे याद किया? पापा, आपको याद है आपने कहा था कि बाबा के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है? निशान जी, हाँ मान, वो सारी चीजें उस पेन ड्राइव में थी जो मैंने तुम्हें दी थी। तो क्या उसमें चौहान के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन थी? हाँ बिल्कुल, एक मिनट, चौहान मतलब छाया? आ गई है मेरी जान खाने, और आपकी बेटी और मेरी बेटी ने मिलकर मेरी क्लास लगाई है। क्या किया छाया ने? फिलहाल तक तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, उसके भाई ने मन्नत को जरूर परेशान किया है। अरमान मन्नत और व्योम के बारे में निशान जी को सब बता देता है। निशान जी, तो अब तुम क्या करने वाले हो? अरमान हंसते हुए, बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस टीवी ऑन रखिएगा। निशान जी, बिल्कुल। अरमान फोन काट कर उस पेन ड्राइव से कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा देता है। थोड़ी देर बाद न्यूज चैनल पर, लड़कियों की तस्करी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, बहुत से बड़े लोगों के नाम है शामिल, पुलिस कर रही है तहकीकात। छाया और व्योम तो ये न्यूज सुनकर बौखला जाते हैं, क्योंकि इस गिरोह का हेड व्योम ही था। व्योम अपने सोर्स से पता करता है तो उसे मालूम होता है कि किसी ने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि ये कंसाइनमेंट दुबई ना जा सके। व्योम को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि यहाँ बात पूरे 100 करोड़ की थी। वो तो अच्छा था कि पैसे इन्होंने अभी तक नहीं लिए थे, वरना तो वो शेख व्योम को मार ही डालता। छाया का कमरा। छाया, शांत हो जाओ व्योम, और अभी कुछ दिन हमें सिर्फ यहाँ फोकस करना है। अभी हमारा मेन फोकस अरमान और मन्नत है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। व्योम, लेकिन मैं अपने आदमी लगा रहा हूँ ताकि पता चल सके कि ये सब किसने किया है। अरमान का कमरा। अरमान लैपटॉप पर बैठा न्यूज देख रहा था और उसके चेहरे पर तीखी मुस्कान थी। अरमान खुद से, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगी। मेरी बीवी को तकलीफ देने का और मेरी बेटी के बारे में बुरा बोलने का ये अंजाम था चौहान्स। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 59। अगले दिन मन्नत हॉल में बैठी हुई थी, उसके पास परी भी बैठी थी। अरमान ऑफिस गया था और बाकी सब घर में ही थे। कल अरमान का बर्थडे था और मन्नत और परी उसी की तैयारी में बिजी थे। लक्ष्य परी को अपनी गोद में बिठाते हुए, क्या हो रहा है? परी उदासी से, मामू, कल डैडी का बर्थडे है और हमें पार्टी की प्लानिंग करनी है। लक्ष्य, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मन्नत, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करे पार्टी, थीम, गिफ्ट्स, कुछ नहीं समझ आ रहा। परी मुंह बनाकर, मैंने बोला डॉल थीम लगाओ। मन्नत, बेबी, पापा बच्चे थोड़ी है जो डॉल थीम लगाए। लक्ष्य, मेरे पास एक आइडिया है। मन्नत अपनी जगह पर उछलते हुए, क्या? ब्लैक एंड व्हाइट? नो यार, ये बहुत कॉमन है। आसमान और सितारे, लड़के और लड़कियां ब्लू एंड स्पार्कल वाले कपड़े पहनेंगे और पूरे घर को फेरी लाइट्स और ब्लू लाइट से सजा देंगे। हाँ यार, ये सही है, लेकिन स्पार्कल वाले कपड़े लड़कों के लिए थोड़े और नहीं लगेंगे? तो यार मैं कौन सा उनको सूट बूट में आने को कह रहा हूँ, टी शर्ट, हुडी कुछ भी पहन लेंगे, और नहीं तो ब्लू एंड व्हाइट में आ जाएंगे। मन्नत, हाँ ये सही रहेगा। लक्ष्य के गले लगकर, थैंक्स ब्रो, तूने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म कर दी। अब बस मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है, वो मैं देख लूंगी। लक्ष्य, ओके डन।
दूर खड़े छाया और व्योम भी मन्नत और लक्ष्य की बातें सुन रहे थे। मन्नत ने युवराज को पार्टी का थीम मैसेज कर दिया और सारी तैयारियां करने को बोल दिया। मन्नत, अच्छा परी चलो, मम्मा और बेबी शॉपिंग जाएंगे और उसके बाद पापा के ऑफिस जाएंगे। ओके मम्मा। परी और मन्नत अपने रूम में चले जाते हैं और छाया कुछ सोचते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती है। परी और मन्नत शॉपिंग करने चले जाते हैं। अरमान का ऑफिस। अरमान अपने कैबिन में कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी पास रखा फोन बजा। अरमान का असिस्टेंट फोन उठाकर, हेलो। रिसेप्शनिस्ट, सर वो अरमान सर से मिलने मिस चौहान आई है। अरमान का असिस्टेंट अरमान से, सर मिस चौहान आई है। अरमान वैसे तो उसे अंदर आने को कह देता है, लेकिन उसे याद आता है कि कैसे पिछली बार जिया के पास होने पर मन्नत गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को रूम में ही रोक लेता है। छाया अंदर आकर, हाय मान। अरमान, मिस्टर ठाकुर, लोग मुझे मिस्टर ठाकुर कहकर बुलाते हैं। हाँ, पर हम तो फैमिली फ्रेंड्स हैं ना। गलत, मेरी फैमिली की तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस डील तक की दोस्ती है, और ना तो कभी पहले तुम्हारा हमारे घर आना जाना हुआ और ना ही कभी हम तुम्हारे घर आए, तो फैमिली फ्रेंड्स तो हम नहीं हैं। और बिजनेस में भी तुम्हारी दोस्ती मेरे पापा और चाचू की कंपनी के साथ है, मेरे साथ नहीं। मेरे लिए तुम सिर्फ राइवल हो। छाया को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अरमान ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। छाया अपने गुस्से को शांत करते हुए, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ बोलो। ऐसे नहीं, अपने असिस्टेंट को बाहर भेजो। जो कहना है ऐसे ही कहो, वरना चलती बनो। छाया गुस्से से, मेरी बेइज्जती तुम्हें महंगी ना पड़े अरमान ठाकुर। ओह, मैं तो डर गया। अनीश, मिस चौहान को बाहर का रास्ता दिखाओ। यस सर। छाया, जरूरत नहीं है। छाया वहां से चली जाती है। वैसे तो ये मैडम जानबूझकर आई थी ताकि जब मन्नत यहाँ आए तो अरमान और उसे साथ देख और उसे साथ में देखे, लेकिन अफसोस, प्लान फेल। छाया जैसे ही बाहर निकल रही थी, उसे सामने से आते मन्नत और परी दिख जाते हैं। वो उन दोनों को घूरते हुए निकल जाती है। परी मन्नत की तरफ देखते हुए, मम्मा, ये वैम्प आंटी हमें ऐसे क्यों घूर रही थी? मन्नत परी को आंख दिखाते हुए, ये वैम्प किसने सिखाया आपको? मतलब भी पता है इसका? परी मासूमियत से, मेरी फ्रेंड है ना, उसकी मम्मा टीवी सीरियल देखती है, उसी में उसने सुना था तो उसने मुझे बताया। वैसे इसका मतलब चुड़ैल होता है। मन्नत, आज के बाद अगर आपको वो फ्रेंड दोबारा ऐसा कुछ बताए तो उससे सुनना मत, समझे? ओके मम्मा। मन्नत मन में, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, अपने बच्चों के सामने ये सब कौन देखता है? जरा सी भी अक्ल नहीं है इनमें कि खेलने कूदने की उम्र में बच्चे सास बहू की लड़ाई देख रहे हैं। हद होती है। मन्नत परी को लेकर अंदर आ जाती है। अरमान का कैबिन। परी अरमान के पास आकर, दादा। अरमान परी को गोद में बिठाकर, अरे मेरा प्रिंसेस, आप यहाँ क्या कर रहे हो और अकेले आए हो क्या? नो डैडी, मम्मा भी आई है। अरमान परी के गाल छूकर, ओके, आप अनीश अंकल के साथ जाओ, वो आपको आइसक्रीम खिला देंगे। ओके। अनीश परी को लेकर बाहर चला जाता है। तभी मन्नत अंदर आती है। परी कहाँ गई? अरमान मन्नत को खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए, आइसक्रीम खाने। मन्नत अपने होठ खोल करके, ओ। अरमान, वैसे मुझे बर्थडे पर क्या देने वाली हो? मन्नत झूठी नाराजगी से, क्या ठाकुर साहब, मुझे लगा था आप बाकी फिल्मों की तरह चुप रहकर देखेंगे कि मुझे आपका बर्थडे याद है कि नहीं, और फिर जब मैं आपको सरप्राइज दूंगी तो आप खुश हो जाएंगे। अरमान मन्नत के गाल चूमकर, बच्चा, तुम जानती हो ना, मुझसे ये फिल्मों वाले चोचले नहीं होते। ठाकुर साहब, मैं कोई 5 साल की बच्ची हूँ क्या जो आप मुझे बच्चा बाबू करते रहते हो? अरमान मन्नत की नाक खींचकर, उससे कम भी नहीं हो, परी से ज्यादा तो तुम शैतानी करती हो। मन्नत मुंह बना लेती है। अरमान झट से उसके गाल दोबारा चूम लेता है। अरमान शरारत से, वैसे आज लिपस्टिक कुछ ज्यादा डार्क नहीं लगाई है तुमने? मन्नत अपने होठ छूते हुए, सच में? अरमान आगे बढ़कर मन्नत के होठों पर होठ रख देता है और मन्नत को खुद के करीब कर लेता है। मन्नत भी अरमान का पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो मन्नत अपना चेहरा अरमान के सीने में छिपा लेती है, एक खंडर जैसी जगह। छाया,
एक आदमी को पैसे और एक फोटो देते हुए, इस लड़की को खत्म करना है, जल्द से जल्द। आदमी, हो जाएगा, पर पुलिस से मुझे आपको ही बचाना होगा मैडम। फिक्र मत करो, हो जाएगा, बस किसी भी कीमत पर इसे खत्म करो। आदमी वहां से चला जाता है। छाया खुद से, बस चंद सांसें बची है तुम्हारी मिसेस मन्नत ठाकुर, बहुत जल्द तुम इस दुनिया को अलविदा कहने वाली हो। ये बोलकर छाया जोर से हंसने लगती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 60। मन्नत अरमान की गोद में बैठी थी। अरमान मन्नत के कान के पास आकर, परी आ रही है तो उठ जाओ, वरना उसके सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे। इतना बोलकर अरमान झट से मन्नत के गाल पर किस कर देता है। अरमान की बात सुनकर मन्नत जल्दी से उठ जाती है। परी अंदर आते हुए, मामा घर चले? मन्नत परी को गोद में उठाकर, हाँ चलो, पापा को बाय बोल दो। परी अरमान के गाल पर किस करके, बाय डैडी। अरमान परी के गाल पर किस करके, बाय बच्चा। परी और मन्नत दोनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। ठाकुर विला। सौम्या का कमरा। सौम्या अपने बेड पर चारों तरफ बुक्स फैलाकर बैठी हुई थी। आंखों पर हाफ फ्रेम चश्मा, बालों में मेसी बन और उसमें एक पेंसिल फंसाई हुई थी। व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लैक प्लाजो में वो बड़ी प्यारी लग रही थी। वो बुक्स में सर खपा रही थी। तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। सौम्या खुद से, धरा काकी होगी, आ जाइए। सौम्या अभी भी सर नीचे करके बैठी हुई थी। सौम्या बिना देखे हुए, काकी कॉफी यहाँ टेबल पर रख दीजिए और जाते वक्त प्लीज दरवाजा लगा दीजिएगा। सौम्या बोल ही रही थी कि उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके बालों से पेंसिल खींच दी है, जिसकी वजह से उसके बाल खुल गए हैं। सौम्या ने सर उठाकर देखा तो सामने लक्ष्य खड़ा था। सौम्या चश्मा हटाकर, लक्ष्य आप? बुक साइड करते हुए, बैठिए। लक्ष्य उसके सामने बैठते हुए, क्या हो रहा है? सौम्या अपने बालों को वापस बांधते हुए, कुछ नहीं, बस पढ़ाई, एग्जाम है तो। वो सब छोड़िए, आप यहाँ कैसे? लक्ष्य सौम्या की नाक खींचकर, मैं तो तुमसे मिलने आया था, सोचा देखो जरा क्या हो रहा है। वैसे तुम्हें कॉफी पीनी है क्या? बोलो तो मैं बना कर लाता हूँ। ये बोलकर जैसे ही लक्ष्य उठने लगता है, सौम्या बोलती है। सौम्या लक्ष्य का हाथ पकड़कर, नहीं, आप यहीं रहो। सौम्या लक्ष्य के कंधे पर अपना सर रख लेती है। लक्ष्य सौम्या का सर सहलाते हुए, क्या हुआ लव? सौम्या लक्ष्य की बाहें पकड़कर, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी देर आपके पास रहना है। लक्ष्य सौम्या के बालों पर किस कर देता है। बाहर खड़ा व्योम ये सब देख रहा था। व्योम मन में, मुझे मेरी जान से दूर करके